भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका अमरोहा की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी श्रीमती शशि जैन जी, सभी नगर निकायों के हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशीगण और उपस्थित अमरोहा जनपद के सभी नगर निकायों से यहां पर उपस्थित भाइयों बहनों, मां गंगा के पावन तट पर स्थित प्रदेश के अत्यंत उर्वरा जनपदों में से एक, अपनी विशिष्ट कलाकृति के लिए विख्यात अमरोहा जनपद के आप सभी भाइयों और बहनों का आज के इस कार्यक्रम में मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां गंगा के इस पावन तट पर, गंगा घाट पर लगने वाला तिगरी मेला, ये डबल इंजन की सरकार की देन है कि आज वह राज्य मेले के दर्जा को प्राप्त करके एक उत्सव के रूप में बदल रहा है। यही है डबल इंजन सरकार का कमाल। कभी उपद्रव और दंगों के लिए जनपद और क्षेत्र जाना जाता था, आज उत्सव के लिए जाना जा रहा है, महोत्सव के लिए जाना जा रहा है। सबका साथ और सबके विकास की पवित्र भावना के साथ शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज इसी का परिणाम है कि बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ कैसे मिलता है, सुरक्षा का माहौल कैसे बनाया जाता है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिलता है। नगर निकाय चुनाव इसी की एक परीक्षा है आप सबकी। मैं सबसे पहले अमरोहा वासियों का इसलिए अभिनंदन करना चाहता हूं, मैंने पिछली बार आकर के कहा था ना कि यहां की चीनी मिल का विस्तारीकरण करेंगे, हमने वो पैसा उसका आवंटित कर दिया है। मैंने कहा था ना आपकी कनेक्टिविटी को बेहतर करेंगे। गंगा एक्सप्रेस वे अमरोहा जनपद से होकर ही जा रहा है। मुआवजा भी सर्वाधिक अमरोहा जनपद के किसानों को मिला है। और भाइयों बहनों, यहां से मेरठ की दूरी और दिल्ली की दूरी और यहां से लखनऊ और प्रयागराज की दूरी को ये एक्सप्रेसवे बहुत कम कर देगा और विकास की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। अभी हम एक नया एक्सप्रेसवे भारत सरकार के साथ मिलकर के बना रहे हैं। गोरखपुर से शामली होते हुए इकोनॉमिक एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, वह भी आपके अमरोहा जनपद से होकर के जाएगा। अमरोहा जनपद आज विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने जा रहा है। आपने देखा होगा डबल इंजन की सरकार ने विकास के मामले में कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है वो यूपी का मिशन है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास का, उत्तर प्रदेश ने इसे मंत्र मान करके पिछले 6 वर्ष में 54 लाख गरीब परिवारों को एक आवास देने का कार्य किया। 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को एक शौचालय देने का काम किया। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवाया। 1 करोड़ 55 लाख गरीबों को बिजली के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 1 करोड़ वृद्धजन, निराश्रित महिलाएं और दिव्यांगजन वर्तमान में प्रदेश के अंदर 12,000 रुपए पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और 15 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्ष से
इस कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी डबल इंजन की सरकार दे रही है। 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के सभी जनपद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की ओर बढ़ रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का कार्य पहले ही हम आगे बढ़ा चुके हैं। अमरोहा वासियों में आपका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं, आप लोगों ने राजीव तरारा और महेंद्र सिंह खड़गवंशी को विधायक बना करके भेजा। हमने यहां के परंपरागत प्रोडक्ट को, जो आपके पूर्वजों की विरासत थी, आपने ढोलक बजा करके कला को एक नई ऊंचाई दी और हम लोगों ने माफियाओं के भी ढोलक बजा करके उनको रसाता में पहुंचाने का काम किया। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा चलती है। आज कोई किसी उत्सव और महोत्सव पे रोक नहीं लगा सकता। शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार को मनाने वालों पे पुष्प वर्षा होती है और दंगाइयों के साथ सरकार उतनी सख्ती से निपटने का कार्य भी करती है। एक और विकास का कार्य, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर नागरिक तक पहुंचाने का कार्य और दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मजबूत करने का कार्य। आपके अमरोहा जनपद के अंदर ही अगर मैं आपको बताऊं, तो अमरोहा जनपद के अंदर ही सरकार ने अनेक योजनाएं दी। प्रधानमंत्री आवास योजना में, शहरी आवास योजना में 9,000 से अधिक गरीबों को एक आवास उपलब्ध हुआ। 11,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ मिला। 21,700 से अधिक निराश्रित महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा प्राप्त हो रही है। 8,800 से अधिक दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। 30,600 से अधिक वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। 2,92,000 गरीबों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है। और नगरीय विकास के लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, कान्हा गौशाला, इन सभी योजनाओं के माध्यम से आपके नगर निकायों को भी आच्छादित करने का कार्य किया गया। विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, लेकिन भाइयों बहनों, उस प्रकार के नगर निकाय के बोर्ड को बनाने की आवश्यकता है जो पैसा दिल्ली और लखनऊ से आए उसको विकास पे लगा सके, गरीब तक पहुंचा सके, नौजवान तक पहुंचा सके। और इसीलिए आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। आपने डबल इंजन की सरकार बनाई। प्रदेश में आपके सामने जो पिछली सरकार ने पहचान का संकट खड़ा किया था, उस पहचान की संकट से आपको मुक्त करते हुए प्रदेश, देश और दुनिया के सामने आज विकास के रूप में, उत्तम कानून व्यवस्था के रूप में, निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में जाना जा रहा है। अभी आपने देखा होगा, पिछले दिनों हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को जब नौकरी मिलेगी, उत्तर प्रदेश के तो नौजवानों को मिलेगी। उत्तर प्रदेश का हमारा नौजवान नौकरी के लिए अब देश और दुनिया के अंदर नहीं भटकेगा। उसी के जनपद में, उसी के कमिश्नरी में, उसी के क्षेत्र में उसे नौकरी की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। ये विकास की योजनाएं इसलिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार है।
लेकिन अब डबल इंजन की डबल रफ्तार नहीं, बल्कि इस इंजन के साथ एक नया इंजन ट्रिपल इंजन के रूप में जुड़े, जिससे रफ्तार को कई गुना बढ़ाया जा सके। नौजवानों की आकांक्षाओं के रूप में इसे आगे बढ़ाया जा सके, और उसे आगे बढ़ाने के लिए ही आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, हमारी पहचान क्या सपा बसपा की सरकार के समय और तमंचे वाली ही पहचान रहेगी, जो उन सरकारों के समय सपा और बसपा के लोगों के हाथों में रहता था, जिससे वे रंगदारी वसूली करते थे, गुंडा टैक्स वसूली करते थे, व्यापारियों के मोहल्ले में जाकर के, बाजारों में जाकर के गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ लोगों को में भय और दहशत पैदा करते थे, रंगदारी वसूली करते थे। सौदों का जो आतंक था, या फिर गंदगी और शांत मार्ग की गलियां थी, क्या ये यूपी की पहचान ये रहेगी, या यूपी की पहचान तकनीकी दृष्टि से सक्षम टैबलेट हाथ में लेकर के विकास और आधुनिक तकनीक की योजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए तत्पर युवाओं के रूप में हमें प्रदेश के अंदर अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव करने वाले नौजवान चाहिए, या फिर तमंचे लेकर के चलने वाले? भाइयों बहनों, पहली बार स्ट्रीट वेंडर, ठेला, खोमचा, रेहड़ी लगाने वालों के लिए भी योजना बनी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ब्याज मुक्त ऋण की योजना। इसका लाभ हमें प्राप्त हो रहा है, और इसलिए हमने तय किया है यूपी में कोई रंगदारी नहीं, बल्कि व्यापारियों को हम स्वनिधि योजना का लाभ देने का कार्य करेंगे, और यही कार्यक्रम हमारा चल रहा है। अब सौदों का आतंक नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की पहचान आज सेफ सिटी के रूप में होती है। अब नगरों में गंदगी नहीं, बल्कि स्मार्ट सिटी के रूप में हमारी पहचान होती है, हमारे शहरों की पहचान होती है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आज उत्तर प्रदेश नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा, है ना? सब सहमत है ना? यह अभियान चलना चाहिए ना? तो आप सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के पक्ष में हैं, सभी लोग जिता करके भेजेंगे। मैं अपने प्रत्याशियों को यहां पर बुला दूं। हमारे प्रत्याशी हैं श्रीमती शशि जैन जी, ये नगर पालिका अमरोहा से है, श्री राजेश सैनी जी नगर पालिका धनौरा से है, श्रीमती कमलेश आर्य जी ये नगर पालिका गजरौला से, श्री राजपाल सैनी जी नगर पालिका हसनपुर से, डॉक्टर शुभम शर्मा नगर पालिका पचराव से, डॉक्टर अनुकीर्ति चौधरी नगर पंचायत सैदन गली से अब्दुल कलाम नगर पंचायत जोया से, श्रीमती मुस्लिमा खातून नगर पंचायत नौगामा से, श्री वसीम अलवी नगर पंचायत उजारी से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमरोहा पहुंचे और वहां पर सभी बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार भी किया और लोगों से वोट भी मांगे, और बताया कि उत्तर प्रदेश में विकास को आगे रख के सरकार क्या क्या कर रही है। यूपी की पहचान अब सेफ सिटी के तौर पर हो रही है, ये सीएम ने कहा। अब गंदगी नहीं, स्मार्ट सिटी पहचान बन रही है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब कुछ चंगा, ये मंच से सीएम योगी ने कहा। आप देख रहे हैं